मिथिला विश्वविद्यालय थाना में पदस्थापित मृतक दरोगा लक्ष्मी कुमारी के पिता ने एफआईआर के लिए दिया विश्वविद्यालय थाना में आवेदन। पिता त्रिलोकी प्रसाद शाह का कहना है कि मेरी पुत्री बहादुर लड़की थी, साथ ही वह कहा करती थी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊंगी और खानदान का नाम रोशन करूंगी, देश की भी सेवा करूंगी। मेरे परिवार की एकमात्र आर्थिक सबलता देने वाली मेरी पुत्री थी, उसी के सहारे परिवार का गुजारा भत्ता होता था। गरीबी में कड़ी मेहनत कर मेरी पुत्री अफसर बनी थी, जो किसी भी लिहाज से आत्महत्या नहीं कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने आवेदन में कहा कि इसे हत्या मानते हुए उच्च स्तरीय जांच सीबीआई या अन्य सक्षम टीम से करवाना चाहता हूं, ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। जिस दिन 10 तारीख को जो हत्या हुई, सवेरे मालूम हुआ एक मेरा रिलेटिव के माध्यम से। जैसे ही मालूम हुआ हम स्पॉट पर आए, देखे वहाँ खून से लथपथ उसका लाश पड़ी हुई थी। तो लाश पड़ी, उसके बाद फिर यहाँ पर आए, हम लोगों को डिमांड करने के बाद फिर फोरेंसिक टीम आई। फोरेंसिक टीम आने के बाद उसका फिर जांच हुआ, फिर पोस्टमार्टम में गई, फिर सलामी हुआ। उसके बाद ये किया ये बहुत षड्यंत्र के तहत किया गया, एक ड्रामा का प्रारूप देते हुए। फर्स्ट एंगल से कोई देखेगा कि लगेगा कि आत्महत्या है, लेकिन हत्या कर ही नहीं सकती है। ऐसे हमारे घर की मेरी लड़की जो है और इनकी बेटी जो है, वो बहुत ही बहादुर लड़की थी। इतनी बहादुर थी कि वो गरीबी में कड़ी मेहनत करके एक पुलिस ऑफिसर बनती है, एक मुकाम पे पहुंची है। एक क्लर्क को किराने को जॉब करते हुए पुलिस अफसर बनती है। इसकी भी और कुछ ऑफिसर बनने का क्षमता था, बीपीएससी का भी तैयारी कर रही थी कि हम आगे अफसर बने और देश का सेवा करें और परिवार का नाम रोशन करें। उसके बाद इसको हत्या करके इस तरह साजिश के तहत उसको हत्या कर गई। हम लोग का यही है, उसको न्याय मिले और सीबीआई से जांच मिले और लक्ष्मी को आत्मिक शांति मिले। शक कहाँ आपको हो रहा है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है? कोई शक की? देखिए, ये तो आत्महत्या तो कोई कीमत पे कर ही नहीं सकता है। हम हैं, अपने खुद से पिस्टल कोई गोली मार सकता है? जो उसका रूम का कंडीशन सबसे अच्छा है, आत्महत्या तो हो ही नहीं सकता। जो आदमी गरीबी से कड़ी मेहनत करके इतना मुकाम में पहुँच गया, उसका हत्या कैसे कर सकती है? वो उसका और कुछ ड्रीम था आगे बढ़ने का। पुलिस सपोर्ट कर रही है, आप लोग को मदद कर रही है, क्या कहेंगे? पुलिस आज तो हम आए हैं फर्द बयान देने के लिए, और इनसे हम कहेंगे इसमें निष्पक्ष रूप से जांच करें, तभी कुछ हो जाएगा। तभी हम बुझेंगे सर, मदद किया गया। ये पुलिस विभाग का जांच होगी, तभी हम बुझेंगे मदद किया गया। पुलिस भी जांच करिए। अब उन पर डिपेंड करता है कि कैसे हम इसका निष्पक्ष जांच करें, जो उसको न्याय पड़े। ये आम पब्लिक का भी बात नहीं है। जब पुलिस यहाँ सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक का क्या होता होगा? सीबीआई से भी जांच? हाँ, सीबीआई और सक्षम उच्च जांच अधिकारी से इसका जांच होना चाहिए, तभी इसको न्याय मिल सकता है। कहाँ लिखे हैं? थाने के अलावा थाने अभी हम थाना दिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, मानवाधिकार को भी दिए हैं, महिला आयोग को भी दिए हैं, कानून मंत्री को भी दिए हैं, आए हुए थे प्रमोद कुमार, कल आए थे, उनको भी दिए हैं, और लोग अभी दही हैं। ये जो बच्ची थी हमारे घर की 20-25 साल हमारे यहाँ का पली है, वहीं पर सब कुछ हुआ है, पढ़ाई लिखाई हर चीज़। बच्ची को हम अपने दिल से जानते हैं, हमारे परिवार सब जानते हैं जो बच्ची किस स्वभाव की थी और किस लायक थी। वो आत्महत्या कभी कर ही नहीं सकती है सर। उसको अगर बहुत टेंशन होता किसी बात के लेकर के, अगर घर का बात हो चाहे कोई बात हो या विभागीय बात हो, तो सर रिजाइन दे देती नौकरी का, लेकिन आत्महत्या का कदम कभी नहीं उठाती हूँ। यह मेरा दिल कह रहा है, पूरा परिवार कह रहा है मेरा। और जो लड़की सिविल सर्विस, हाँ, एक चीज़ और सर, इसीलिए सर बहुत मजबूत है। हम लोग यह चाहते हैं कि लोकल थाना को हटा करके इसका सीबीआई जांच, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इस पर आप लोग हमको मदद कीजिए बस। ठीक है, पुलिस के जांच पे आप लोग को विश्वास नहीं है? पुलिस आत्महत्या ऐसे करे शुरुआती से, क्या कहेंगे? गलत है सर, सरासरी गलत है, 100% गलत है सर। इसको हम जहाँ कहिएगा बोलने के वहाँ बोलेंगे हम लोग। लगता है पुलिस बिना जांचे हुए ये बात मीडिया में बोला नहीं सर। तो हम पूछते हैं कि जिस दिन घटना हुआ है 6 बजे हमको आप 5 बजे सुबह में 6 बजे सुबह में हमको आप फ़ोन करते हैं कि ऐसे ऐसे बात हो गया यहाँ पर। कम से कम मेरा उनको इंतजार करना चाहिए 1 घंटा, तब वो फाटक खोलता, वहाँ से रोल हटाता, वहाँ से मोबाइल हटाता, सारा प्रूफ हटा दिया गया, वहाँ से वेंटिलेटर को तोड़ दिया गया। तो मेरा परिजन का इंतजार करना चाहिए सर। यहाँ नहीं तो कौन किसी बड़ा पदाधिकारी को वो बुला करके सामने में करवाना चाहिए। किसी को नहीं बुलाया गया, मीडिया वाले को भी नहीं बुलाया। अच्छा, गोली ये बताइए कि जो गोली चली, हम जो पहुंचे थे ना, आवाज अगल बगल के रूम में भी नहीं सुना दी, ये कितना शक पैदा करता है? इस उंगली से नहीं, जो गोली चली तो किसी को इसकी आवाज, यही तो शक पैदा है। ये तो शक वाली बात है कि 4 कमरा है, चारों कमरा से सटा हुआ है, एक दूसरे से सब सटा हुआ है।
इस कमरा में अगर कोई आवाज होगा सर तो बगल में कमरा में नहीं जाएगा। पुलिस आज पदाधिकारी सब सबको छुपा इस रहे हैं चीज़ का बात ट्रेनिंग दिया जाता है। को। दूसरी बात यह है सर, एक बिंदु पर हमको और जांच करना है, आप लोग रहिएगा भी यहाँ पे। उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन रात में कौन कौन सोया हुआ था चारों रूम में, किसका किसका ड्यूटी था, जो जिसका ड्यूटी नहीं था वो तो सोए होंगे, यहाँ पर आराम कर रहे होंगे, उसका हमको सर यहाँ पर इसका विवरण चाहिए। बोले चाहिए सब। क्या नाम हुआ आपका सर? विजय प्रसाद गुप्ता मेरा भाई है। फॉरेंसिक टीम जब आई थी तो आप हमको जांच चाहिए सीबीआई का बस। अभी आप थाने में क्या दिए हैं आवेदन? थाने में हम जो दिए हैं, जो एफआईआर उस दिन नहीं हुआ था, समझते एफआईआर हम किस प्रकार करते, सब तो बेहोश था कि किसी का काम नहीं कर रहा था। 2 बजे आया फोरेंसिक टीम आया, समझे कि ना, वो लोग जांच किए। फोरेंसिक टीम आने से पहले उसका बंदूक हटा लिया गया था हाथ पर से, समझे कि ना। मोबाइल तो हमारे आने से पहले हटा लिया था, समझे। उसके बाद जो है तो एसपी साहब आए, वो भी बयान लिए हमसे, तो आप लोग को मालूम ही होगा। हम लोग को जो कहना था हम कहे। उसके बाद जो है तो इन लोग को जो है फोरेंसिक टीम वाला जो जांच करके जब चले गए, समझे कि ना, तब हम जो है तो वो लोग को ले गए पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम करा के बोला कि सलामी होगा। सलामी में एसपी साहब नहीं आए थे, समझे ना। उसके बाद जो है सलामी एसपी साहब नहीं आए थे, तो उसके बाद जो है तो हम लोग को रात में छोड़ा गया करीब 6 बजे करीब। यहाँ से छोड़ के गए तो कल जो है तो हम लोग दाह संस्कार में बहुत आदमी सब आए थे, कानून मंत्री आए थे और सब कौन था, बहुत आए थे। पुलिस जो है हाँ। वो आत्महत्या बता रही है, आप लोग को क्या लग रहा हम है? लोग को हत्या है, हत्या है। अगर आपके रिकॉर्ड में अगर कहीं भी है कि हाँ केस खोल के खाना बनाती है तो हमको दिखाइए ऐसा को। और केस से झपा हुआ सर, पूरा झपा हुआ है। बाल पकड़ के खींचा गया आप है। बोली इस उंगली चलता है, इस उंगली से नहीं, समझिए ना। मोबाइल हमारे आने से पहले हट क्यों गया? जब आए तो दरवाज़ा मैंने देखा कि खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, शीशा जो है तो ऊपर वाला जो है तो टूट के बिखरा हुआ है, समझे कि नहीं। जब आप फ़ोन किए तो आप दरवाज़ा हम मेरे सामने में खोलते। दरवाज़ा तो हम लोग आने से पहले सर खोल दिया गया। उसके अंदर और भी लोग थे, किसी ने गोली की आवाज़ नहीं सुनी, ये भी कुछ अच्छा, एक मिनट सब बता देंगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 गो रूम है। ये भी अगर यहाँ गोली चली तो उस रूम में आवाज़ नहीं जाएगा, इस रूम में आवाज़ नहीं जाएगा, इस रूम में आवाज़ नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए कहता शादी ब्याह है, काली स्थान में शादी ब्याह है तो रूम में आवाज़ नहीं जाएगा, हमको ये बताइए। तो क्या लगता है कि छिपाया जा रहा है? बहुत पूरे एकदम साफ स्पष्ट है एकदम। अगर ये उंगली से अगर गोली चलता है तो हमको सो बताइए। अच्छा, आपने अभी हत्या का मामला दर्ज कराया है, तो किस पे शक है? कोई शक है? ना, शक अभी हम नहीं बता सकते। जब फोरेंसिक टीम का जो मोबाइल का जब लास्ट कॉल जो है हुआ है पोस्टमार्टम, हम तो आज हम 2 मुहैया छोड़ के, समझे कि ना, तब हम यहाँ पर आए हैं, समझे कि नहीं, एफआईआर देने के लिए। एफआईआर देने के लिए तो कल तो हम दाह संस्कार में रह गया, बताए हमारे पास टाइम था। हम रात में यहाँ से निकले हैं सलामी के बाद, पोस्टमार्टम सलामी के बाद हम रात में निकले हैं, समझे कि ना। रात भर हम जागे हुए हैं। पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, सीबीआई का जांच चाहिए हमको, उच्च स्तरीय से हमको जांच चाहिए। कोई इसमें पुलिस एक्शन नहीं ले रही। कोई छिपा रही है एक्शन नहीं पुलिस, ले ये रहा, कह रहे सब हैं कुछ आप। पुलिस आप लोग को मदद नहीं कर रही है? हाँ, हाँ, पुलिस आप लोग को मदद नहीं कर रही नहीं है? कर रही है बिल्कुल, किसी भी ना अभी तो मान लीजिए छुट्टी में हम मदद कर रही है कि नहीं कर, ये बात हम कैसे कहें अभी। लेकिन पुलिस की जांच पे आपको भरोसा है? नहीं, हमको सीबीआई ऊपर से चाहिए जांच, हमको सीबीआई का जांच चाहिए। आपको लगता है कि बेटी किसी भी सूरत में आत्महत्या कर सकती थी? ऐसा लगता है थोड़ा सा भी? आपको तो सब बात हम बता दिए हैं कि पहले मेरी बेटी जो है इतना बहादुर थी, इतना हिम्मत वाली लड़की थी ना। 2.5 बरस जो है सो पहले बिजली विभाग में काम किया है, समझे कि ना। वहाँ का स्कूटी आया, उसका सर्विस बुक जाके देख लीजिए, समझे। उसका भी अथी किया जाए, चेक किया जाए, समझे। उसके बाद तैयारी कर रहा था, तैयारी करते करते इसमें अथी हो गया। उसके बाद राजगीर में उसको ट्रेनिंग मिला। वहाँ जो है सो जितना भी थे वहाँ पदाधिकारी सब, SDO क्या कहते हैं, SDO थे, स्कूटी थे, जेई थे, जो भी था, ये खुश के इतना खुश हो गया, समझे कि ना, कि हम लोग को मिठाई खिलाए। हम 10,000 रुपया का मिठाई हम वहाँ खिलवाए हैं पैकेट। देखा जाए सर, 1 मिनट, समझे कि ना। जो लड़की आत्महत्या करने के उद्देश्य का होगा, लास्ट कॉल आज मंगाई है, आज देखिए आज आया है पार्सल। अच्छा, लास्ट कॉल जो हुआ था आप लोग से बातचीत, क्या कुछ बातचीत हुई थी? कुछ शेयर करेंगे, क्या बोली थी? लास्ट कॉल जो है तो 9 तारीख को 10 बजे, 10:15 बजे जितना भी हम फंक्शन में आए थे मुरन में, उस सब का फोटो हम उसमें भेजे हैं, लेकिन फ़ोटो देखी है, लेकिन बातचीत नहीं हुआ। 10 सवा 10 बजे रात में।
बातचीत अंतिम कब है आपकी? क्या बातचीत है, कुछ हाँ? याद है? अंतिम बातचीत लक्ष्मी से कब हुई थी आपको और सुबह क्या में बात हुई हुई? थी 9 तारीख को क्या बोली थी वो? कि आने के लिए, समझे कि नहीं, तो 9 तारीख को आने वाले थे, लेकिन वहाँ मेरा ससुराल में साला सास ससुरी सब नहीं आने दिया, समझे कि नहीं। आज गुरुवार है, आप लोग नहीं जाइए, लड़की विदा नहीं होती है, समझे। इस अच्छी से प्रॉब्लम से हमको रुकना पड़ा। उसके बाद लक्ष्मी को हम फ़ोन किए कि बेटा ऐसे ऐसी बात है, नहीं आने देगा। हम आते हैं वहाँ से इन लोग को बात काट के, तो उन लोग को तकलीफ हो जाएगा, समझे कि ना। तो कल के तो बोली कि पापा आप जो है सो माने कि छोड़ दीजिए आज, तब उनको लड़का भी बात रख लीजिए। आज हम छुट्टी कह दी कि ड्यूटी मेरा नहीं लगाने के लिए 9 तारीख को, तो अब हम ड्यूटी अपना ज्वाइन कर ली। बोला कल आइएगा। कल जो है तो हमको ये खबर गया 5-6 के बीच में, रात 9-10 तारीख को छुट्टी ली थी शायद। अच्छा, थाने भी लिखा है क्या? हम लोग सब जगह लिखे हैं, अभी और कुछ जगह दिए हैं, कुछ जगह अभी बाकी है। मुख्यमंत्री से भी आप मांग किए हैं? हाँ, ठीक है। क्या नाम? समझे कि आप अपना नाम सर क्या लिखते हैं? त्रिलोक प्रसाद साहब। थैंक यू। हम लोग